वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ LOTM। नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1160 से 1166 तक की फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस हिस्से में स्टोरी पूरी तरह इंटेंस मोड में चल रही है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन, आइडिया या इम्प्रूव करने की बात हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। तो चलिए, बिना देर किए LOTM वॉल्यूम 6 की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सीन 3, फॉग में दूसरा डिस्टरबेंस। अचानक ग्रे फॉग हल्के से वाइब्रेट करती है। पहली बार जितना सटल रिपल था, इस बार उससे थोड़ा ज्यादा शार्प था। क्लाइन इंस्टेंट रिएक्शन देता है। फॉग के टॉप लेयर में अपनी स्पिरिचुअल विजन फैलाता है। वह देखता है कुछ माइक्रोस्कोपिक ग्लास लाइक फ्रैगमेंट्स फॉग में तैरकर डिसॉल्व हो रहे हैं। ये एमन की सिग्नेचर नहीं थी, बल्कि ऑरिजिन कासल वाली डिस्टॉर्शन। इससे दो पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। एक, या तो ये एमन के थ्रू आया हुआ इनडायरेक्ट रिपल है। दो, या कोई थर्ड पार्टी बीइंग ग्रे फॉग की सीमा छू रही है। क्लाइन की हार्ट बीट तेज हो जाती। सीन 4, ओरिजिन कास्टल की एको। क्लाइन इंस्टेंटली रियलाइज करता है ओरिजिन कास्टल की अथॉरिटी वेव्स बहुत रेयर तरीके से ग्रे फॉग तक पहुंचती हैं। और जब पहुंचती हैं तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो कोई एंशिएंट रूल एक्टिवेट हुआ है, या कोई सीक्वेंस जीरो अथॉरिटी फ्रिक्शन में है। क्लाइन फुसफुसाता है, क्या यही अमन की असली चाल है? क्योंकि अमन का सबसे खतरनाक पावर यही है। वह कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं करता, वह रियलिटी को कंफ्यूज कर देता है। सीन 5, क्लाइन का डीप स्कैन। ग्रे फॉग अंदर तक। क्लाइन उस रिपल को पकड़कर पूरी फॉग में डीप स्कैन शुरू करता है। यह स्कैन नॉर्मल नहीं, एक लेयर्ड मल्टी डायमेंशन स्कैन है। आउटर लेयर फॉग डेंसिटी, मिड लेयर अथॉरिटी सिग्नेचर्स, कोर लेयर ऑरिजिन कनेक्शन थ्रेड्स, डीप कोर सोर्स रेजोनेंस। और फिर उसे मिलता है एक बहुत सटल टाइम लैग इम्प्रिंट, जो बिल्कुल एमन स्टाइल नहीं था। यह ऐसा था जैसे कोई पुराने इरा की बची हुई एको ग्रे फॉग तक स्लिप हो गई हो। क्लाइन का दिमाग तेजी से दौड़ता है। ये ग्रे फॉग में टाइम स्लिप जैसी एको कौन कर सकता है ये? सीन 6, क्लाइन की डेंजरस डिडक्शन। कुछ सेकंड सोचने के बाद क्लाइन को एक अनसेटलिंग कंक्लूजन मिलता है। यह इम्प्रिंट अमोन से ज्यादा पुरानी थी। मतलब कोई एंशिएंट क्रीचर या कोई ओल्ड सीक्वेंस जीरो इवेंट ग्रे फॉग की सीमा से टकराया है। क्लाइन के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है, क्योंकि अगर अमोन प्रोबिंग कर रहा था और साथ ही कोई एंशिएंट इको भी एक्टिवेट हुई, तो इसका मतलब रियलिटी में दो बड़ी फोर्सेस चल रही हैं और क्लाइन इनके बीच फंसा हुआ है। सीन 7, क्लाइन का बड़ा फैसला। क्लाइन तुरंत स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेता है। एक, फॉग के सेंटर में अपना सिंबॉलिक एंकर मजबूत करेगा, क्योंकि यही उसे रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने से बचाता है। दो, अमोन से पहले मूव करेगा। अमोन हमेशा पहले अटैक पसंद करता है, इससे पहले क्लाइन उसे कंफ्यूज करेगा। तीन, ओरिजिन कास्टल से आने वाली इको को ट्रैक करेगा, भले ही वह कितनी फेंट हो। चार, खुद को टेम्पोरेरीली मल्टीविजन मोड में रखेगा, जिससे वह हर रिपल, हर डिस्टॉर्शन, हर माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑब्जर्व कर सके। फॉग में एनर्जी थोड़ी तेज चमकती है। क्लाइन फुसफुसाता है, गेम शुरू हो चुका है और इस बार स्टेक्स ज्यादा बड़े हैं। चैप्टर का फाइनल एटमॉस्फियर। ग्रे फॉग अब साइलेंट नहीं, ये चार्ज्ड लगता है, जैसे दो अनसीन मॉन्स्टर्स फॉग के बाहर कहीं रियलिटी में एक दूसरे के रास्ते क्रॉस कर रहे हों। क्लाइन अकेला है, लेकिन अकेले ही इस कॉस्मिक लेवल चेस मैच में अगला मूव उसे ही करना है। चैप्टर यहीं खत्म होता है, एक भारी कॉस्मिक प्रेशर और एमन के नजदीक आने की घंटी के साथ। CH 1160 सीन 1, ग्रे फॉग का अननेचुरल काम। चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसे अननेचुरल स्टिलनेस से जो ग्रे फॉग में कभी कभी ही आता है। फॉग बिल्कुल साइलेंट, जैसे किसी ने पूरी जगह का हार्ट बीट रोक दिया हो। क्लाइन अपने थ्रोन पर बैठे नहीं है, वह खड़े होकर आसपास की स्पेस ऑब्जर्व कर रहा होता है।
उसकी आईज स्पिरिचुअल विजन में शिफ्ट हो चुकी हैं। क्लाइंट सोचता है, साइलेंस जितना डीप उतना ही डेंजरस। उसका इंट्यूशन वार्न दे रहा है कि यह काम नॉर्मल नहीं है। सीन 2, पहला सबटल डिस्टरबेंस। फॉग अचानक बहुत ही हल्के से ट्रेम्बल करती है, इतना सबटल कि कोई नॉर्मल पर्सन इसे मिस कर देता, लेकिन क्लाइंट तुरंत अलर्ट हो जाता है। वह इंस्टेंटली अपने हाथ में ग्रे फॉग की एक सिंबॉलिक थ्रेड पकड़ता है और फोकस बढ़ाता है। फॉग की टॉप लेयर में एक माइक्रोस्कोपिक डिस्टॉर्शन चमकती है। क्लाइंट का चेहरा बदल जाता है। ये अमोन जायसा लगता है। सीन 3, क्लाइंट का इंटरनल कैलकुलेशन शुरू। क्लाइंट तुरंत डिडक्शन मोड में चला जाता है। अमोन डायरेक्टली नहीं आया तो इसका मतलब यह प्रोबिंग थी। एमन हमेशा उसी जगह डिस्टर्ब करता है जहां उसे इंटरेस्ट हो, और ग्रे फॉग एमन के लिए सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी पॉइंट है। क्लाइंट सोचता है, अगर एमन का क्लोन यहां तक रिपल भेज पाया तो असली एमन कितनी दूर होगा। इस सोच से एक कोल्ड शिवर उसकी स्पाइन में उतरती है, क्योंकि वह जानता है एमन का एग्जिस्टेंस रियलिटी को क्लीन लाइंस में फॉलो नहीं करता। वह टाइम, प्लेसमेंट, आइडेंटिटी सब कुछ मिक्स कर देता है। सीन 4, फॉग में दूसरा गहरा रिपल। इस बार रिपल सटल नहीं था। फॉग का अंदरूनी टेक्सचर ग्लास की तरह क्रैक सा होता है और फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन क्लाइंट ने क्लियरली देख लिया, कुछ माइक्रोस्कोपिक रिफ्रैक्शन लाइंस एमोन की तरह बेंड हो रही थीं। क्लाइंट खुद से बोलता है, एमोन ऑब्जर्व कर रहा है और मैं उसे देख भी नहीं पा रहा। ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है। सीन 5, क्लाइंट का काउंटर स्कैन। क्लाइंट तुरंत स्कैन एक्टिवेट करता है। आउटर लेयर, फॉग की डेंसिटी, मिड लेयर, डिस्टॉर्शन वेव्स, डीप लेयर, ओरिजिन लिंक रिएक्शन कोर, टाइम सिग्नेचर। स्कैन के दौरान उसे मिलता है एक बहुत फेंट सिग्नेचर जो एमन जैसा भी था और एमन जैसा बिल्कुल नहीं भी। ये ऐसा था जैसे किसी ने एमन की टेक्निक को बहुत दूर से रेप्लिकेट किया हो। क्लाइंट की आंखों में सस्पिशन आता है, क्या कोई और भी एमन को इमिटेट कर रहा है? ये पॉसिबिलिटी और भी खराब थी। सीन 6, क्लाइंट का कंक्लूजन। थोड़ी देर गहरी कैलकुलेशन के बाद क्लाइंट डिसाइड करता है यह रिपल एमोन का ही है, लेकिन इंटेंशनली वीकेंड। मतलब एमोन प्रेजेंस दिखाना चाहता था, लेकिन एक्चुअल फॉर्म में नहीं आना चाहता। वह सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है और क्लाइंट की प्रतिक्रिया एनालाइज कर रहा है। यह एमन की क्लासिक हंटिंग स्टाइल थी। पहले देखो, फिर कंफ्यूज करो, फिर किल शॉट। सीन 7, क्लाइंट की तैयारी। क्लाइंट तुरंत डिफेंस स्टेप्स एक्टिवेट करता है। एक फॉग के सेंटर में अपनी एंकर लाइन स्ट्रेंथन दो। एमन की मिमिक्री को डिटेक्ट करने वाली अवेयरनेस बढ़ाना। 3 टाइम डिस्टॉर्शन को स्टेबिलाइज करना। 4, खुद को मल्टी विजन मोड में डालना। फॉग हल्की नीली चमक में भर जाती है। क्लाइंट विस्पर करता है, एमन, तुम शुरू कर चुके हो। सवाल बस इतना है, कहां खड़े हो? चैप्टर 1160 यहीं कंक्लूड होता है एक साइलेंट, सफोकेटिंग टेंशन के साथ, जैसे कोई प्रेडेटर क्लाइंट को दूर से ऑब्जर्व कर रहा हो और अगला मूव सोच रहा हो। चैप्टर 1162, अमॉन की रियल चाल शुरू। सीन 1, ग्रे फॉग में सडन प्रेशर ड्रॉप। चैप्टर की शुरुआत एक अननेचुरल प्रेशर ड्रॉप से होती है। फॉग अचानक हल्की नहीं होती, बल्कि हैवी महसूस होने लगती है, जैसे हवा में किसी जायंट एंटिटी का इनविजिबल हाथ हो। क्लाइंट तुरंत समझ जाता है ग्रे फॉग में कोई बड़ा चेंज होने वाला है। वह अपनी सिंबॉलिक स्ट्रिंग्स और टाइट पकड़ लेता है। एक अपनी सांस रोक लेने वाली लाइन उसके मन में आती है, अमन ने अब एक्चुअल मूव शुरू कर दिया है। सीन 2, फॉग में ट्रिपल लेयर डिस्टॉर्शन। फॉग में अचानक 3 अलग-अलग लेयर्स एक साथ डिस्टर्ब होती हैं। 1 टॉप लेयर, हल्की शिमरिंग लाइंस। 2 मिड लेयर, मिरर लाइक। 3 बॉटम लेयर, डार्क एंड हैवी लाइंस क्रैक्स। 3 डीप लेयर, टाइम बिखरता हुआ सा लगता है। क्लाइंट की आंखें तेजी से वाइडन होती हैं। ये पैटर्न उसने सिर्फ एक ही इंसान में देखा है, एमन। लेकिन समस्या ये है, एमन की सिग्नेचर यूजुअली क्लीन कैओस होती है। यहाँ कैओस भी कंट्रोल्ड लगता है। मतलब
एमन खुद को सप्रेस करके ग्रे फॉग में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। सीन 3। क्लाइंट का सेंसोरी ओवरलोड। फॉग अचानक इतनी तेज वाइब्रेट करती है कि क्लाइंट को अपनी 5 सेंसेस स्पिरिचुअल ओवरलोड से बचानी पड़ती है। वह तुरंत मल्टीविजन से लौटकर फोकस विजन एक्टिवेट करता है, एक ऐसा मोड जो सिर्फ मोस्ट डेंजरस डिस्टॉर्शंस को हाईलाइट करता है। और फिर वह क्लियरली देखता है, एमन की शैडो सिग्नेचर 3 फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट होकर फॉग में सर्कुलेट कर रही है। वह सोचता है, क्लोन नहीं, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एमोन खुद को एक पॉसिबिलिटी में सीमित नहीं रखता, वह एक साथ कई पोटेंशियल एग्जिस्टेंसेस में चल सकता है। सीन 4। फर्स्ट फ्रैगमेंट का रिवील। फॉग में लेफ्ट साइड पर एक थिन वर्टिकल क्रैक बनती है। वह क्रैक धीरे धीरे एक स्माइलिंग मोनोकल में बदलती है, अमॉन का टिपिकल डिस्टॉर्टेड स्माइल। लेकिन यह अमॉन नहीं, बस उसका एको फ्रैगमेंट था। एको धीरे से बोलता है, यू सॉ मी टू अर्ली क्लाइन। उसकी वॉइस बहुत फेंट थी, जैसे किसी ब्रोकन टेप से आ रही हो। क्लाइंट तुरंत काउंटर ट्विस्ट एक्टिवेट करता है। एको डिसॉल्व होता है, लेकिन फॉग और अनस्टेबल हो जाती है। सीन 5। सेकेंड फ्रैगमेंट का ट्रैप। इस बार फॉग में एक टाइनी ग्लास बीड प्रकट होती है। बीच में एक माइक्रोस्कोपिक आई ब्लिंक करती है। यह अमोन की आइडेंटिटी ट्रैकिंग एबिलिटी का फ्रैगमेंट था। इसके एक्टिवेट होते ही फॉग के थ्रेड्स शार्पली ट्विच करने लगते हैं। इसका मतलब अमोन ग्रे फॉग की आइडेंटिटी स्ट्रक्चर को पीप कर रहा है। क्लाइंट के माथे पर कोल्ड स्वेट आता है। वह तुरंत फॉग के आइडेंटिटी वॉल को रीइंफोर्स करता है। सेकंड फ्रैगमेंट वैनिश हो जाता है, लेकिन एक सटल टाइम इन्वर्जन पीछे छोड़ देता है, जैसे कोई छोटी ड्यूरेशन उल्टी दिशा में चल गई हो। सीन 6। थर्ड फ्रैगमेंट। सबसे खतरनाक फॉग के सेंटर में एक सर्कुलर डिस्टोर्शन बनता है। एक ऐसा डिस्टोर्शन जो बिल्कुल साउंडलेस है, लेकिन उसके आसपास स्पेस कंप्रेस होने लगता है। ये आमन का सबसे डेंजरस फ्रैगमेंट था। डिसाइसिव क्लोन। ये वो फ्रैगमेंट होता है जो अमन तब भेजता है जब वह किसी को ट्रैप बचने नहीं देना चाहता। क्लाइंट तुरंत समझ जाता है, एमन सच में अंदर घुसने वाला है। सीन 7। क्लाइंट का इमरजेंसी काउंटर। क्लाइंट को पता है कि वह अमन के डिसाइसिव क्लोन को सीधे कन्फ्रंट नहीं कर सकता। वह तुरंत 3 सिमल्टेनियस मूव्स एक्टिवेट करता है। फॉग कंप्रेशन लॉक। एमन की एंट्री को धीमा करने के लिए सिंबॉलिक रिवर्सल। ग्रे फॉग की आइडेंटिटी को फ्लिप करने के लिए, ताकि एमन उसे पकड़ ना सके। टाइम एंकर स्टेबलाइजेशन, क्योंकि डिसाइसिव क्लोन हमेशा टाइम डिस्टॉर्ट करके किल शॉट की कोशिश करता है। फॉग अचानक ब्राइट ब्लू फ्लैश में एक्सप्लोड करती है और डिसाइसिव क्लोन फ्रीज हो जाता है मिड डिस्टॉर्शन में। क्लाइंट विस्पर करता है, बस यही विंडो चाहिए थी। सीन 8। क्लाइंट का अल्टीमेट प्रिडिक्शन मूव। क्लाइंट फॉग के सेंटर में एक मल्टी पीएनथ प्रिडिक्शन चलाता है। अमोन की 3 पोटेंशियल एंट्रीज को एक साथ सिमुलेट करता है। 1 डायरेक्ट एंट्री, 2 रियलिटी शिफ्ट एंट्री, 3 आइडेंटिटी स्वैप एंट्री। सिमुलेशन इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाती है। यह सिर्फ एक बात साबित करता है, अमोन ने अपना मेथड बदल दिया है। क्लाइंट की आवाज डर और रिस्पेक्ट के बीच में होती है। ही इज इवॉल्विंग। फाइनल सीन। अमोन का साइलेंट मैसेज। फॉग स्टेबलाइज होते ही एक बहुत फेंट साउंड आती है, जैसे किसी ने एक मोनोकल लाइटली टैप किया हो। बस एक टैप, और पूरा ग्रे फॉग उसे सुन लेता है। ये वही सिग्नल था जो अमन हर बार देता है जब वह कहता है, आई एम हियर। क्लाइंट धीरे से फुसफुसाता है, गेम शुरू हो चुका है। ग्रे फॉग चार्ज्ड, टेंस और प्रेडेटर लाइक साइलेंस से भर जाता है। चैप्टर 1 1162 यहीं पर खत्म होता है, एमन की साइलेंट अराइवल हिंट और क्लाइंट की राइजिंग टेंशन के साथ। चैप्टर 1 1163 एमन की रियल प्रेजेंस ग्रे फॉग को छूती है। सीन 1 फॉग का अननेचुरल फ्लिकर। चैप्टर की शुरुआत एक फ्लिकर से होती है। फॉग ऐसे ब्लिंक करती है जैसे किसी ने पूरा ग्रे फॉग एक सेकंड के लिए ऑन ऑफ कर दिया हो। क्लाइंट तुरंत समझ जाता है, ये कोई रिपल या फ्रैगमेंट नहीं था, ये कॉन्टैक्ट था।
ग्रे फॉग को किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी ने छुआ है और उस सिग्नेचर को पहचानते ही क्लाइंट के अंदर एक चिलिंग रियलाइजेशन आता है। एमोन, इस बार तुम सच में पास हो। सीन 2। क्लाइंट सेंसेस द ट्रू डिस्टॉर्शन। फॉग के एक डीप लेयर में एक कंसिस्टेंट पल्स स्टार्ट होता है। ये पहले वाले रिपल्स जैसा रैंडम नहीं, ये रिदमिक है, जैसे कोई हार्ट बीट। लेकिन हार्ट बीट इंसान की नहीं, आइडेंटिटी का। क्लाइंट जानता है, अमोन जब वास्तव में पास होता है तो रियलिटी की आइडेंटिटी खुद ट्रेम्बल करती है। वह तुरंत स्पिरिचुअल सेंसेस ओपन करता है। फॉग में तीन चीजें दिखाई देती हैं: एक फेंट मोनोकल रिफ्लेक्शन, एक ब्रोकन स्माइल की शैडो, एक ट्विस्टिंग आइडेंटिटी थ्रेड। क्लाइंट विस्पर करता है, ये एमन का ट्रू प्रॉक्सिमिटी पैटर्न है। सीन 3। आइडेंटिटी स्लिप। शुरू अचानक क्लाइंट को कुछ अजीब महसूस होता है। उसकी आइडेंटिटी मिस्ट की तरह मूव होने लगती है, जैसे कोई इनविजिबल हैंड उसके नाम, उसके फॉर्म, उसकी प्रेजेंस को हल्का सा खींचने की कोशिश कर रहा हो। यह अमोन का सबसे डरावना अटैक था। आइडेंटिटी स्लिप, वह टेक्निक जिसमें अमोन तुम्हें तुम्हारी ही जगह से स्लिप करवा देता है। क्लाइंट तुरंत फॉग में अपनी आइडेंटिटी एंकर और टाइट पकड़ लेता है। फॉग में साइंस स्पार्क्स चमकते हैं। एमन की वॉइस लगभग इनऑडिबल विस्पर में आती है, कॉट यू। क्लाइंट फ्रीज हो जाता है। सीन 4। एमन का फॉल्स अराइवल। फॉग के राइट सेक्टर में एक फिगर बनने लगता है। वह पूरी बॉडी नहीं, बस सिलुएट जैसा शेप। एक मोनोकल वाली आई ग्लो करती है। लेकिन यह असली अमोन नहीं था, यह उसका फॉल्स अराइवल प्रोजेक्शन था। एक एडवांस्ड लीथल फ्रैगमेंट जो सिर्फ दो चीजों के लिए आता है: एक ऑब्जर्व, दो ट्रैप। क्लाइंट तुरंत रियलाइज करता है, अगर यह फ्रैगमेंट यहां है तो असली अमोन बहुत ही नजदीक है। सीन 5। फॉग लॉक वर्सेस अमोन प्रोजेक्शन। क्लाइंट इंस्टेंटली एक्शन लेता है। फॉग को लॉक करता है, रियलिटी बाउंड्री को थिकन करता है, आइडेंटिटी लाइंस को ट्रिपल स्ट्रेंथ देता है। फॉग ब्राइट सर्ज में बदल जाती है। एमन का प्रोजेक्शन धीरे से हंसता है। उसकी हंसी नॉर्मल नहीं, ग्लिचिंग, इकोइंग, ब्रोकन टेप जैसी। प्रोजेक्शन बोलता है, क्लाइंट, तुम स्टिल प्रिडिक्टेबल हो। क्लाइंट टीथ ग्रिट करता है, बट काल्म रहता है, और तुम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो। सीन 6। एमन की अचानक स्ट्राइक प्रोजेक्शन। अचानक क्लाइंट की आइडेंटिटी थ्रेड की तरफ जंप करता है। आइडेंटिटी थ्रेड वह चीज है जो क्लाइंट की कॉन्शियसनेस को फॉग से जोड़ती है। अगर एमन उसे छू ले, क्लाइंट रियलिटी में अपनी जगह खो देगा। फॉग अचानक नीडल लाइक डिस्टॉर्शन से भर जाती है। क्लाइंट कुछ सेकंड में तीन मूव्स करता है: एक आइडेंटिटी इन्वर्जन, दो एंकर पल्स, तीन फॉग बैरियर, फ्लिप प्रोजेक्शन। आइडेंटिटी थ्रेड को टच करने से कुछ मिलीमीटर पहले फ्रीज हो जाता है। फॉग क्रैकलिंग साउंड निकालती है। सीन 7। ट्रू अमोन का मैसेज। प्रोजेक्शन डिसॉल्व होने लगता है, लेकिन डिसॉल्व होते होते एक फेंट विस्पर छोड़ जाता है। इतना फेंट कि सिर्फ क्लाइन ही सुन सकता है, नॉट येट। क्लाइन, आई एम ऑलमोस्ट इनसाइड। क्लाइंट की ब्रीदिंग हैवी हो जाती है। उसको पता है, एमन ने अभी अटैक नहीं किया, उसने सिर्फ बॉर्डर छुई है। मतलब असली अमोन बहुत क्लोज है। वह अभी पूरा एंटर नहीं हुआ, ये सिर्फ आई एम कमिंग जैसा सिग्नल था। फॉग अचानक नॉर्मल नहीं लगता, यह चार्ज्ड और अलाइव महसूस होता है। फाइनल सीन। क्लाइंट का रियलाइजेशन। क्लाइंट थ्रोन के पास जाकर फॉग की सिंबॉलिक थ्रेड्स को स्टेबिलाइज करता है। वह काम दिखता है, लेकिन उसके थॉट्स रेजर शार्प हैं। वह खुद से कहता है, एमन अभी बाहर है, लेकिन बाउंड्री टूटने वाली है। युद्ध की पहली असली घंटी बज चुकी है। ग्रे फॉग एक लास्ट टाइम सॉफ्टली रिपल करती है, जैसे किसी अनसीन प्रेडेटर ने अपनी उंगली फॉग पर ड्रैग की हो। चैप्टर 1163 यहीं खत्म होता है। चैप्टर 1164 बाउंड्री क्रैक का पहला एको। सीन 1। फॉग में हेयरलाइन फ्रैक्चर। चैप्टर शुरू होता है ग्रे फॉग की एक बहुत सटल लेकिन डेंजरस वाइब्रेशन से। क्लाइन पहले तो नॉर्मल रिपल्स जैसा रिएक्शन देता है, लेकिन फिर उसकी नजर फॉग के एक सेक्टर पर जम जाती है।
वहां फॉग में एक हेयरलाइन क्रैक जैसा मार्क बन रहा होता है। फॉग कभी क्रैक नहीं होती। अगर क्रैक दिखे तो इसका मतलब है कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी ग्रे फॉग की सीमा को प्रेस कर रही है। क्लाइंट की हार्ट बीट ड्रॉप हो जाती है। एमन, तुम बाउंड्री तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? सीन 2। क्रैक के पीछे से आती हुई आवाज क्लाइंट स्पिरिचुअल सेंसेस एक्टिवेट करता है। क्रैक के दूसरी तरफ कुछ आवाजें आती हैं, न वर्ड्स, न विस्पर्स, बस एक केओटिक मिक्सचर जैसे कोई टाइम डिस्टॉर्ट होकर लीक हो रहा हो। क्लाइंट इंस्टेंटली पहचानता है, यह एमन की एंटाई टेम्परल पल्स है। ये वह पल्स है जो किसी जगह को सिमल्टेनियसली पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस पॉसिबिलिटी में स्प्लिट कर देता है। फॉग ट्रेम्बल होने लगती है। सीन 3। एमन की फेज एंट्री टेक्निक। क्लाइंट शॉक में आ जाता है। एमन डायरेक्ट एंट्री नहीं करने की कोशिश कर रहा, वह फेज एंट्री कर रहा है। फेज एंट्री वो मेथड है जिसमें अमोन अपनी आइडेंटिटी को छोटे छोटे प्रोबेबिलिटी पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर बॉन्डेरी के माइक्रोस्कोपिक गैप्स के थ्रू स्लिप होने की कोशिश करता है। फॉग में अचानक कई टिनी डिस्टॉर्शन फायरफ्लाइज की तरह चमकते हैं। क्लेन समझ जाता है, ये अमोन के फेज एटम्स हैं। अगर एक भी अंदर आ गया तो बाकी फॉलो कर लेंगे। सीन 4। क्लाइंट का फर्स्ट डिफेंसिव स्ट्राइक। क्लाइंट तुरंत एक रेयर मूव एक्टिवेट करता है, फॉग रिवर्सल। पुश। फॉग तेजी से इनवर्ट कोलैप्स होकर एक प्रेशर वेव बनाती है और माइक्रोस्कोपिक डिस्टॉर्शंस को बाहर की तरफ पुश करती है। बट अमोन के फेज एटॉम्स नॉर्मल डिस्टॉर्शंस नहीं होते। हाफ डिस्टॉर्शंस बाहर फेंके जाते हैं, लेकिन कुछ बाउंड्री के चिपक जाते हैं। इमोन की फेंट वॉइस क्रैक से आती है, You're slower today, क्लाइन। क्लाइंट टीथ ग्रिट करता है। अमोन क्लियरली मौजूद है, बस अंदर आने की कोशिश कर रहा है। सीन 5। रियल डेंजर शुरू। फॉग की डीपर लेयर स्लोली पल्स लेने लगती है। ये पल्स सॉफ्ट नहीं, ये लीथल है। ये वही पल्स है जो एक चीज को इंडिकेट करता है। एमोन ग्रे फॉग की ट्रू कोऑर्डिनेट लॉक कर चुका है। मतलब उसे ग्रे फॉग की एग्जैक्ट पोजीशन मिल चुकी है। अब वह डायरेक्ट जंप भी कर सकता है, लेकिन वह जंप नहीं कर रहा। वह पहले बाउंड्री वीकन कर रहा है। क्लाइंट के चेहरे पर टेंशन साफ है। वह खुद से कहता है, एमन, तुम हमेशा पहले केज तोड़ते हो, फिर अंदर आते हो। सीन 6। क्लाइंट का मल्टीलेयर सील। क्लाइंट इमीडिएटली 3 सील्स एक्टिवेट करता है। वन अथॉरिटी सील ग्रे फॉग की ओरिजिनल अथॉरिटी को रीप्रेशराइज करता है। टू आइडेंटिटी बैरियर एमन की आइडेंटिटी सेंस को रिपेल करता है। 3 टेम्पोरल फ्रीज नेट फेज एंट्री वेव्स की स्पीड स्लो करता है। फॉग ब्राइट सायन फ्लैश छोड़ती है और क्रैक स्टेबलाइज होने लगती है। लेकिन तभी क्रैक के दूसरी तरफ से एक मॉनिकल रिफ्लेक्शन फ्लेयर करता है। क्लाइंट का दिल एक पल रुक सा जाता है। एमन बोलता है, इंटरेस्टिंग चॉइस, बट इट वोंट स्टॉप मी। सीन 7। एमन का आइडेंटिटी स्वॉप अटेम्प्ट। फॉग के सेंटर में एक आइडेंटिटी थ्रेड अचानक बेंड होती है। आइडेंटिटी थ्रेड कभी बेंड नहीं होनी चाहिए। अगर बेंड हो जाए, मतलब कोई क्लाइंट की आइडेंटिटी को स्वॉप करने की कोशिश कर रहा है। क्लाइंट तुरंत रिवर्सल करता है। फॉग में स्पार्क्स एक्सप्लोड होते हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए क्लाइंट को अपनी ही आवाज में एमन का फेंट विस्पर सुनाई देता है, योर मी और मे बी आई एम यू। क्लाइंट का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आइडेंटिटी स्वॉप अटेम्प्ट ग्रे फॉग में सबसे डेंजरस मूव होता है। सीन 8। क्लाइंट का डिसाइसिव काउंटर। क्लाइंट तुरंत पावरफुल मूव एक्टिवेट करता है, ग्रे फॉग लॉकडाउन मोड। फॉग कंप्रेस होकर सेंटर में क्लाइंट के चारों ओर एक स्पाइरल रोटेशन में घूमने लगती है। यह मूव बहुत रेयर है, क्योंकि यह ग्रे फॉग की एबिलिटीज को 30 से 40% तक ड्रेन कर देता है। लेकिन इसकी एक खासियत है, यह एक्सटर्नल आइडेंटिटीज को पकड़ लेता है और उनका ट्रेजेक्टोरी फ्रीज कर देता है। एमन के फेज एटम्स एक एक कर फ्रीज होने लगते हैं। क्रैक फ्लिकर होने लगती है। एमन की वॉइस ग्लिचिंग में आती है, गुड, यू फोर्स्ड माई हैंड क्लाइन। फाइनल सीन। एमन की रियल एंट्री शुरू।
फॉग सडनली साइलेंट हो जाती है। लेकिन यह साइलेंस नॉर्मल नहीं था। यह अराइवल साइलेंस था। वह साइलेंस जो तब आता है जब कोई इमेंसली पावरफुल बीइंग बाउंड्री के बिल्कुल पास खड़ा हो। क्रैक धीरे धीरे वाइडन होने लगती है। अमोन का मोनोकल ग्लो अब पहले से ज्यादा क्लियर दिखता है। क्लाइन विस्पर करता है, एमन, तुम फाइनली आने वाले हो। ग्रे फॉग का टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, जैसे कोई कॉस्मिक प्रेडेटर डोर के बाहर सांस ले रहा हो। चैप्टर 1164 यहीं खत्म होता है, अमोन की वास्तविक एंट्री के ठीक पहले। चैप्टर 1165 सीन 1 क्लाइन का ऑब्जर्वेशन मोड, ग्रे फॉग पर फोकस। चैप्टर की शुरुआत होती है ग्रे फॉग के अंदर क्लाइन के एकदम सीरियस मूड से। वो अपनी थ्रोन पर बैठा होता है, बिल्कुल स्टिल और साइलेंट एनवायरनमेंट में। क्लाइन एक चीज नोटिस करता है, ग्रे फॉग के अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस फिर से बढ़ रहे हैं। ये फ्लक्चुएशंस सिर्फ रैंडम नहीं हैं, ये किसी एक्सटर्नल पावरफुल इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट लग रहे हैं। क्लाइंट का इंट्यूशन जोर से अलर्ट हो जाता है। सीन 2 अचानक ग्रे फॉग का हार्ट बीट लाइक रिएक्शन। ग्रे फॉग अचानक एक हार्ट बीट लाइक पल्स प्रोड्यूस करता है। थंप थंप थंप। ये कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। क्लाइंट के सेंसेस चिल जाते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन सीयर पाथवे का नहीं लगता। ये रिएक्शन ग्रे फॉग का अपना नहीं लगता। ये किसी बाहर वाली कॉस्मिक एंटिटी के इंटरफिरेंस जैसा फील होता है। क्लाइंट तुरंत अपने स्पिरिचुअल विजन को एक्टिवेट करता है। सीन 3 विजन के अंदर रियलिटी वॉर्प। क्लाइंट को एक डिस्टॉर्टेड विजन दिखाई देता है। एक हिस्सा ग्रे फॉग का ट्रांसपेरेंट हो जाता है और उसके पीछे एक इन्फिनिट डार्कनेस का लेयर दिखाई देता है। डार्कनेस के अंदर काउंटलेस आईज फ्लैश होती हैं, सारी एक ही डायरेक्शन में देख रही होती हैं। क्लाइन इंस्टेंटली समझ जाता है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है ग्रे फॉग को। और ग्रे फॉग का मतलब क्लाइन को। ग्रे फॉग का स्टेबिलिटी एक सेकंड के लिए शेक होता है। सीन 4 क्लाइन का काल्म लॉजिकल रिएक्शन। जिस नॉर्मल इंसान का हार्ट फेल हो गया होता, क्लाइन वैसा रिएक्ट नहीं करता। वो काल्मली सोचना शुरू करता है, ये आइज किसकी हो सकती हैं? ये अमों का ट्रैप तो नहीं, या फिर कोई और एंशिएंट एंटिटी। वो तेजी से खुद को स्टेबलाइज करता है और ग्रे फॉग के अथॉरिटी को एक्टिवेट करता है। क्लाइंट बोलता है, यू कैन नॉट इंटरफियर हियर। ग्रे फॉग इंस्टेंटली रीइंफोर्स हो जाता है और इन्फिनिट आइज धीरे धीरे ब्लर होने लगती हैं। सीन 5 लास्ट मोमेंट ट्विस्ट। एक अननोन रिपल रियलिटी को टच करता है। जैसा ही क्लाइन विजन को पुश बैक करता है, एक छोटे सा रिपल ग्रे फॉग की सीमा को लाइटली छूता है, लाइक किसी ने नॉक किया हो। क्लाइन फ्रीज। रिपल फेड होता है, लेकिन क्लाइन समझ जाता है, ये कोई रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं। कोई ग्रे फॉग की लोकेशन को टेस्ट कर रहा है। कोई बड़ी एंटिटी को पता चल चुका है कि क्लाइन एग्जिस्ट करता है। चैप्टर यहीं एक हैवी टेंशन नोट पर एंड होता है। दोस्तों, चैप्टर 1150 में क्लाइन पर एक अननोन कॉस्मिक प्रेशर महा गया। कौन था वो? और क्या ग्रे फॉग सच में सेफ है? इसका जवाब आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। 1106 6106 सीन 1 ग्रे फॉग का आफ्टर शॉक चैप्टर स्टार्ट होता है। क्लाइन अभी भी थ्रोन पर बैठा होता है, लेकिन ग्रे फॉग में एक हल्की आफ्टर शॉक वेव सर्कुलेट हो रही होती है। वो रियलाइज करता है, जो रिपल चैप्टर 1150 में आया था, उसने ग्रे फॉग को फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पर टच किया था। क्लाइन अपने आप से सोचना शुरू करता है, कौन ग्रे फॉग को लोकेट करने की कोशिश कर रहा है? उनकी आवाज काल्म होती है, पर अंदर से टेंशन क्लियर। सीन 2 क्लाइन का डिडक्शन मोड ऑन। क्लाइन कोल्ड एनालिटिकल मोड में शिफ्ट होता है। वो पॉसिबिलिटीज लिस्ट करता है। वन अमन। अमन ऐसा सिग्नल क्रिएट कर सकता है, लेकिन अमन यूजुअली प्ले करता है। ये टच डायरेक्ट और सीरियस था। तो किसी और सियर पाथवे की एंशिएंट एंटिटी पॉसिबल,
लेकिन सीयर एंटिटीज ग्रे फॉग को रेयरली डिटेक्ट कर पाती हैं। 3. एक आउटर डेटी, ये क्लाइंट को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। आउटर डेटी की ऑब्जर्वेशन एकदम ऐसी ही फील देती है, मल्टी लेयर्ड गेज। क्लाइंट का हार्ट थोड़ा फास्ट बीट करता है, लेकिन एक्सप्रेशन काल्म। सीन 3. ग्रे फॉग सडनली ब्राइटन्स। अचानक ग्रे फॉग का सेंटर ब्राइट होने लगता है। क्लाइंट इंस्टेंटली डिफेंसिव स्टांस में आ जाता है। फॉग के मिडिल में एक सिंबल दिखाई देता है, एक ट्विस्टेड, रोटेटिंग, मल्टी एंगल जियोमेट्रिक पैटर्न। वो एक ऐसा साइन था जो नॉर्मल ह्यूमंस को देखते ही मड़ कर देता। क्लाइंट तुरंत पहचान लेता है, ये एक कॉस्मिक कोऑर्डिनेट मार्कर है। एमटीएलबी किसी ने ग्रे फॉग पर टेम्परेरी टैग लगाना ट्राई किया था। किसी ने हमारी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। क्लाइंट धीरे से बोलता है। सीन 4. क्लाइंट ट्राइज टू इरेज द मार्कर। क्लाइंट अपनी विल को कंसंट्रेट करता है और मार्कर को इरेज करने की कोशिश करता है। जैसा ही वो एसेंस को मैनिपुलेट करता है, मार्कर एक रेजिस्टेंस शो करता है, एग्जैक्टली लाइक कोई और भी उसे होल्ड कर रहा हो। ग्रे फॉग लाउड हमिंग प्रोड्यूस करता है, स्पेस डिस्टॉर्टिंग, एनर्जी वाइब्रेटिंग, प्रेशर इंक्रीजिंग। क्लाइंट फोर्सफुली बोलता है, दिस प्लेस डज नॉट बिलोंग टू यू। एक पावरफुल पल्स फॉग से निकलती है और मार्कर फाइनली ब्रेक हो जाता है। लेकिन उसके ब्रेक होते ही एक फेंट विस्पर सुनाई देता है, नोटेड, अ वॉइस, बियॉन्ड रियलिटी, बियॉन्ड सैनिटी। क्लाइंट शॉक में फ्रीज। सीन 5. रियलाइजेशन. वो एंटिटी अब अवेयर हो चुकी है, मार्कर गायब हो चुका था, लेकिन उस वॉइस का एक ही मतलब था, जो भी एंटिटी थी अब ग्रे फॉग को परमानेंटली नोटिस कर चुकी है। क्लाइंट धीरे धीरे ब्रीथ करता है, खुद को स्टेबलाइज करता है। ग्रे फॉग फाइनली काल्म हो जाता है। क्लाइंट सॉफ्टली बोलता है, मुझे ज्यादा केयरफुल रहना होगा, बहुत ज्यादा। चैप्टर एंड्स।